प्रेस वार्ता को संबोधित करते जूता व्यवसायी पूनम डावर, कल बंद रहेंगी जूते की फैक्ट्रियां और दुकानें। फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स के साथ आए जूता उत्पादकों के 11 संगठन। फुटवियर पर अनिवार्य मानक चिन्ह के विरोध में आगरा के जूता बाजार की दुकानें, जूता फैक्ट्रियां सोमवार को बंद रहेंगी। फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स के साथ आए जूता उत्पादकों के 11 संगठनों ने एक साथ बंदी की घोषणा की है। संगठनों ने कहा कि मानक चिन्ह लागू होने से घरेलू जूता कारोबारियों को अपनी इकाइयां बंद करनी होंगी। ये सस्ते फुटवियर में मानकों का पालन नहीं कर पाएंगे। संयुक्त वार्ता में पदाधिकारियों ने कहा कि फुटवियर की बड़ी इकाइयों और यातायातों को 1 जुलाई से 24 उत्पादों के लिए मानक चिन्ह अनिवार्य किया गया है। छोटी इकाइयां इन मानकों को लागू नहीं कर पाएंगी। गरीब आदमी घर घर में जूता बना रहा है, वो लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। लघु उद्योग भारती जिलाध्यक्ष भूवेश अग्रवाल ने कहा कि BIS के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए, इससे सरकारी उत्पीड़न बढ़ जाएगा। आगरा सोल एंड शू कंपोनेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंबा प्रसाद गर्ग ने कहा कि BIS टेस्टिंग और प्रमाणन के लिए सुविधाएं ही नहीं है। दस्तकार बना रहे 80% जूते, देश में बिकने वाले 80% जूते दस्तकार बना रहे हैं। देश की अधिकांश आबादी गरीब है, ऐसे में वो क्वालिटी नहीं कीमत देखते हैं। हर फुटवियर का अलग डिजाइन होता है, ऐसे में हर जूते के लिए BIS लेना मुश्किल होगा। पूनम डावर, अध्यक्ष FMK। फैसला वापस लेना होगा। कुकर के फटने से किसी की जान जा सकती है, जूते के फटने से नहीं। सरकार उस पर तो BIS लागू नहीं कर पाई, पर जूते पर जोर दे रही है। ये हमें स्वीकार नहीं। ये फैसला वापस लेना होगा। कुलदीप सिंह कोहली, अध्यक्ष AFMK। लोगों के लिए कीमत महत्वपूर्ण। जिस देश में सरकार खुद ये दावा करती हो कि 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ जूते की गुणवत्ता देखकर कौन खरीदेगा? कीमत उनके लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादक ही खुद अच्छी गुणवत्ता बनाते हैं, पर BIS का आदेश वापस लिया जाए। राजेंद्र पिपल, भीम युवा व्यापार मंडल। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन रिंकू के साथ। फुटवेयर उद्योग के संग जो जितनी भी जाती हुई हैं उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम खाली थे। 1.5 महीने से सरकार ने हमको खाली बिठा दिया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ लाएगी। मुझे लगता है लेकिन सड़क पे उतरे बिना सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं। तो इसलिए हमने ना आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और अगर सरकार हमारी कोई भी बात वापस नहीं लेती है, BIS कानून को वापस नहीं लेती है, तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे धरने जो कि सोमवार को पूरे आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री ने लिया है कि हम पूरे आह्वान कर रहे हैं आगरा को बंद करने का, तो फिर ऐसे धरने भी होंगे और ऐसा बहुत कुछ होगा। मैं इस मंच से सरकार को बार बार आह्वान कर रहा हूँ कि BIS वापस लिया जाए, नहीं लिया जाए तो मैंडेटरी ना करा जाए, जिससे कि हमारे जो छोटे लघु उद्योग के लोग हैं, MSME के फुटवेयर फैक्ट्रीज हैं, वो चलती। जूते की रेट से अगर BIS लगाना है तो कोई वो नहीं है। कल को अगर BIS अफसर उठा के जूता उठा के कहता है साहब तुमने अंडर बिलिंग करी हुई है, तो फिर क्या करोगे? रेट, वेट, शेड, ये तो बात की बात है। फिलहाल BIS का पूरा कानून वापस लिया जाए, जिससे कि जो हमारे गोदामों में माल पड़े हुए हैं, जिसकी जो बायरों ने हमारे माल रुकवा दिए, पहले तो वो माल क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम किसी बात पे आएंगे। उससे पहले हम डिस्कशन के मोड्स में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? वो तो सरकार ही करेगी। बंद कराई दिया है, बंद ही रहेगा, फिर क्या रहेगा? आधा इनका सारा रेवेन्यू सरकार का चला जाएगा। ऑलरेडी बंद है, क्या कर सकते हैं भाई? हम तो कुछ नहीं, सरकार तो सरकार होती है भाई। आज जो दोस्त हमारे 4 दोस्तों के अंदर जो थोड़ा कदवार आदमी होता है उसको सरकार कहा जाता है, और ये तो वाकई सरकार है, तो इसकी तो माननी पड़ेगी। नहीं, मुझे ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है कि सरकार नहीं सुनेगी। ये सरकार हमारी, हमने ही सरकार को बनाया है, ऐसा नहीं है। सरकार सुनेगी, 100 बार सुनेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मंच से जितना जो भी मैसेज जा रहा है वो सरकार के पास पहुंचेगा, और बहुत जल्दी सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार होगी। और मैं एक बार और बोलता हूँ कि जो भी सुन रहा है, जिस भी ऑफिशियल के पास ये बात पहुंच रही है, वो इमीडिएटली हमको बुलाए और हमसे बात करें। गजेंद्र सिंह। आज BIS मार्का जो भारत सरकार की तरफ से लगाया गया, खास करके जूता कटोर उद्योग के ऊपर, जो एक क्वालिटी मार्का है,
एक जूता 25,000 में बिक रहा है, एक 250 रुपये बिक रहा है, तो क्वालिटी किसी भी हाल में मैच नहीं हो सकती। और जूते पे जिस तरीके से ये क्वालिटी मार्का लगाया जा रहा है, मेरी सरकार से डिमांड है, मांग है कि इस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जो बिल्कुल सस्ती क्वालिटी के जूते जो आगरा बनाता है, 150, 200, 300 रुपये तक के जूते हम लोग जो बनाते हैं, वो कम से कम 80% ग्राहकों को हम लोग जूता सप्लाई करने का काम करते हैं, और उन लोगों को वंचित करने का काम सरकार करेगी। अगर क्वालिटी मार्का लगेंगे, उससे एक तरीके से स्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, उसके जो प्राइस है ऊपर जाएंगे, हर किसी की जेब से जूता बाहर हो जाएगा। ठीक है, सरकार आपकी भी आपने कहा सरकार मेरी है, मैं अपनी सरकार से भी अपील करता हूँ कि हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई तो हमने ये सोच करके बनाई थी कि उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। जब सरकार की प्रोत्साहन ये स्कीम आपने देखी होंगी, चल भी रही है, MSME के माध्यम से, NSI से, बहुत सारी स्कीमें। और जिस तरीके से कभी कभी तो बड़े इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनके साथ सरकार बैठती है और विचार करती है, हम लोगों को शायद कम ध्यान में रखती है। नहीं, रियायत देगी मुझे अपनी सरकार, 100% रियायत देगी। 2024 में क्या विरोध होगा? इससे मतलब जेल नहीं खाया तो देखिए, विरोध की कोई बात नहीं है, सरकार से हम अपील करेंगे। आज की जो मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सरकार ने एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करने वाली है। जो जूता, आम आदमी का जो जूता जो बनता है, उसकी गुणवत्ता को इंश्योर करने के लिए कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, जिन नियमों पर अभी कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो एक छोटे उद्योग अपने उसमें लागू नहीं कर सकते, और उन सारी जितने इसमें नियम बनाए जा रहे हैं, उसमें छोटी छोटी इकाइयां उनको नहीं कर पाएंगी। उस गुणवत्ता का जूता हर आदमी नहीं खरीद सकता। हर आदमी कोई बाटा का जूता, एडिडास का जूता या नाइकी का जूता या उसका बाली का जूता नहीं खरीद सकता। आदमी अभी भी 75% जो आपूर्ति होती है वो आर्टिजन के द्वारा ही होती है, और 80 हिंदुस्तान की 80% जनता अभी मुश्किल जूता पहन पाती है। तो वो आज की गुणवत्ता को, 2 साल की चलने वाली गुणवत्ता को नहीं देखने वाला, उसे आज अपनी जरूरत जितनी 100 रुपए पॉकेट में है, तो 100 रुपए की ही चीज खरीदने वाला है। इसलिए सरकार अवश्य लागू करे, गुणवत्ता के लिए अपने प्रयास अवश्य करे, लेकिन ये मैंडेटरी आवश्यक रूप से नहीं होने चाहिए। और निश्चित रूप से जो गुणवत्ता लाएगा, बेहतर लाएगा, जिस पर ISI मार्का लगा होगा, वो बेहतर बिकेगा, लेकिन वो बाध्य नहीं किया जा सकता।